हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल एडी एजुकेशन साइंस। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए शुरू करते हैं हम आज। और आज हम लोग पढ़ने वाले न्यू टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी पर सारा हमारा चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कहते हैं लाइट का परावर्तन, लाइट का प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए समझते हैं परावर्तन सिंपली होता क्या है। आप लोग हमको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट, मोबाइल का रेज ऑफ लाइट हमारे पे आया और स्ट्राइक होकर पुनः आपकी आंखों तक, आपकी स्क्रीन पर गया। इससे क्या हो रहा है, हमारा इमेज बन जा रहा है। यानी रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज बनता है, रिफ्लेक्शन के द्वारा ही आप हमें देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही आप लोग हमें देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो सिंपली समझते हैं परावर्तन होता क्या है। तो सिंपली एक डिफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इन सेम मीडियम। कहने का मतलब बाउंसिंग लाइट रेज आई और बाउंसिंग बैक हो गई, यानी उसी मीडियम में, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में नहीं आई, फर्स्ट मीडियम से फर्स्ट ही मीडियम में बाउंसिंग बैक हो गई। इससे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इन अ सेम मीडियम। समझ गए ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे आप लोग किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप लोग को मिरर में हमारा इमेज दिख जाता है। उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जितनी दूर पर हम लगते हैं उतना ही दूर पर हमारा इमेज बन जाता है। और देखिए रिफ्रैक्शन में 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है इंसिडेंट रे, दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा होता है नॉर्मल, और चौथा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ठीक है, इससे समझते हैं। इंसिडेंट रे, रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन अ पॉलिश सरफेस। यानी कि ये जो रेज हुआ हमारा, ये हुआ हमारा इंसिडेंट रेज। ये जो रेज हुआ हमारा इंसिडेंट रेज हुआ। रिफ्लेक्टेड रे, द बाउंसिंग बैक रेज। यानी कहने का मतलब ये जो बाउंसिंग बैक रे हो रहा है ये हमारा हुआ रिफ्लेक्टेड रे। और देखिए नॉर्मल, लाइन परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस एट हायर स्ट्राइक सरफेस। आईआर कहने का मतलब इंसिडेंस रे, आईआर कहने का मतलब इंसिडेंस रे। यानी कि नॉर्मल कहाँ होता है, ये लाइन हो गया हमारा, जहाँ पे हमारा आईआर सरफेस पर स्ट्राइक करता है उसी पर एक परपेंडिकुलर जाते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं उसे नॉर्मल कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और चौथा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट वेयर एन आई आर 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 मीट, एन नॉर्मल, आई आर इंसिडेंस रे, आर आर रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिल करते हो उसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्लीन करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिया तो पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। तो देखिए परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब इस पॉइंट पर नॉर्मल आर और लाई इन सेम प्लेन। कहने का मतलब ये एक ही प्लेन में होता है, एक ही मीडियम में होता है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन, यानी एक ही प्लेन में तीनों होता है। ये देखिए इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, हमारा तीनों एक ही प्लेन में है। फर्स्ट रूल यही होता है। और सेकंड रूल इसका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यानी नॉर्मल से जो एंगल बनता है, ये एंगल जो बनता है हमारा नॉर्मल से, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमें क्या मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ आर। यहाँ पे ये हमको मिल गया, ठीक है। सेकंड रूल क्या होता है, कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड रूल हमारा यही होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए हिंदी में समझ लेते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही समतल में होती है, और सेकंड वाला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन में 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। तो रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो रेगुलर होता है जैसे कि हम लोग प्लेन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। प्लेन मिरर जो होता है एकदम प्लेन होता है। कहने का मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंस रे हमेशा आके प्लेन सरफेस पे पड़ती है। इंसिडेंस रे हमेशा आके प्लेन सरफेस पे पड़ती है, तो उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि इंसिडेंस रे प्लेन सरफेस पे पड़ेगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, जब रिफ्लेक्टेड करेगी तब। वहीं जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे होती है रफ सरफेस पे होके आती है। देखिए रफ सरफेस है हमारा, ये एंगल, ये रे इधर गई, ये रे इधर आ गई, ये रे इधर गई, इधर आ गई। यानी कि यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं दिख रहा है। ये देखिए इधर गई, इधर चली गई।
कहने का मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर, और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे एंगल आई एंगल आर की इक्वल होता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ मिरर के बारे में। तो ठीक है, तो कैसे पढ़ रहे हैं।